स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 मार्च जो एनडीएमसी का एग्जाम हुआ था उसके जो सेकंड शिफ्ट है उसके हम लोग रीजनिंग के बारे में। तो आज हम लोग 23 मार्च के सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आगे जो भी पेपर है उनकी रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 छात्र ए बी सी डी तथा ई 5 विभिन्न विद्यालयों S1, S2, S3, S4, S5 में जाते हैं कि जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। प्रत्येक को D1, D2, D3, D4, D5 नाम का एक विभिन्न विषय भी पसंद है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। फिर आगे हम लोगों को कंडीशन दी गई है और हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो छात्र हैं हम लोग एक साइड छात्र लिख लेते हैं, A, B, C, D और E 5 छात्र हैं और ये जो है S1, S2, S3, S4, S5 में जाते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। मतलब कि ये S1, S2, S3, S4, S5 में जाते हैं लेकिन इनका जो क्रम है वो अलग अलग हो सकता है। अब जो चीज हमको पूरी क्लियर दी गई है उसको हम लोग लिख लेंगे A S5 में जाता है। तो A S5 में जाता है यानी A के सामने हम लोगों ने S5 लिख लिया, परंतु उसे D3 पसंद नहीं है। तो D3 नहीं पसंद है तो हम लोग इस पर गोला बना देंगे, यानी कि इसके साथ D3 विषय नहीं आ सकता। फिर कह रहा है C को D4 पसंद है तो C के सामने हम लोग यहाँ पर D4 लिख देंगे और इसे पसंद है तो इसके हम लोगों ने टिक बना दिया कि इसके साथ D4 ही आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो S1 में जाता है उसे D5 पसंद है, यानी कि अब ऐसी जगह में ढूंढनी होगी जहां पर दोनों ही चीजें खाली हुए S1 और D5। तो यहां पर आ सकता है S1 और D5 और यहां पर आ सकता है S1 और D5। अब आगे कह रहा है D S3 में जाता है तो D S3 में जाता है तो यहां पे लिख लेते हैं S3 में जाता है। E को D5 पसंद नहीं है, यानी कि यहां पर D5 नहीं आएगा और यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं ये वाली चीज जो हम लोग से कह रहा था कि जो S1 में जाता है उसे D5 पसंद है। अब यहां पर D5 आ नहीं सकता, यानी कि D5 की जगह कंफर्म हो गई, ये हो गई। तो जब यहां D5 आएगा तो यहां पर S1 आएगा, तो B के साथ S1 और D5 आएगा और यहां पर E के साथ D5 नहीं आएगा। आगे कह रहा है कि जो S2 में जाता है उसे D1 पसंद है, यानी S2 और D1 दोनों एक साथ आएंगे तो S2 और D1 की जगह कहाँ खाली है, 2 जगह। तो S2 यहाँ पर आ जाएगा और D1 यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा क्या हम लोगों का, यहाँ पर S5 हो गया, S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, यानी कि यहाँ पर S4 आ जाएगा। यहाँ हमारा D1 हो गया, D4 हो गया, D5 हो गया। अब D3 यहाँ नहीं आ सकता तो कौन सी जगह खाली बची हमारी, ये खाली बची और यहाँ पर हमारा D2 आ जाएगा। तो अब हमारी पूरी जो भी हम लोगों को सर दी थी वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। A S5 में जाता है S5, परंतु उसे D3 पसंद नहीं पसंद है, D2 पसंद है। C को D4 पसंद है तो C को D4 पसंद है। जो S1 में जाता है उसे D5 पसंद है तो S1 कहाँ है, S1 ये है, D5 पसंद है। E को D5 पसंद नहीं है तो E को D5 पसंद नहीं है, D1 पसंद है। जो S2 में जाता है उसे D1 पसंद है तो S2 वाले को D1 पसंद है, यानी हमारी जो सारी शर्तें हैं वो हमारी यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। अब कौन सा कथन सही है, B को D5 पसंद है तो B को D5 पसंद है, बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है C S4 में जाता है तो C S4 में जा रहा है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C सही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो भी चीज हमको क्लियर दे रखी है उसको हम लोग सबसे पहले नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा था A S5 में जाता है तो हमने नोट कर लिया, परंतु D3 में नहीं जाता है तो हमने यहाँ पर लिख के इसके ऊपर गोला बना दिया कि यहाँ पर ये नहीं आएगा। C को D4 पसंद है तो C को D4 पसंद है, हम लोगों ने D4 लिख दिया। फिर क्या, जो S1 में जाता है उसे D5 पसंद है, यानी अब जो जगह बची थी वो हमारे पास एक ये जगह बची थी और एक ये जगह बची थी। इन दोनों जगह में हमें S1 और D5 को रखना था। फिर आगे कह रहा था D S3 में जाता है तो D S3 में चला गया। E को D5 पसंद नहीं है, D5 जब यहाँ पर नहीं आ सकता और S1 D5 साथ में आने हैं तो हमने पता चल गया D5 यहाँ पर आएगा और D5 के साथ S1 आ रहा था तो हमने यहाँ पर S1 कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है जो S2 में जाता है उसे D1 पसंद है तो S2 के साथ हम लोगों ने D1 एक साथ रख दिया। तो हमारी जो भी शर्तें दी गई थी उससे को हमने फॉलो करके यहाँ पर एक जो है हमने सही जो ग्राफ है वो उसको बना लिया। जब हमको पता चल गया सारी चीजें तो हम लोग स्टेटमेंट देख लिया और दोनों स्टेटमेंट हमारा फॉलो हो रहे थे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर संख्याओं के युग्म दिए हैं। अब पूछ रहा है कि विषम संख्या के विषम समूह को पहचानिए। तो जब भी आप लोगों को कुछ भी समझ में आए तो सबसे पहले हम लोग जो है अंतर देखते हैं। जैसे यहाँ 45, 89 और 135 है तो 89 और 45 का जब हम लोग अंतर निकालेंगे तो ये 44 हो जाएगा।
189 और 135 के बीच का अंतर 46 हो जाएगा। इसी तरीके से 67 और 23 के बीच का अंतर कितना होता है? 44 हो जाता, और 113 और 67 के बीच का अंतर 46 होता है। 74 और 29 के बीच का अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो 74 और 29 के बीच का जो अंतर है वो 45 होता है, और 120 और 74 के बीच का अंतर 46 होता है। लास्ट हम लोग इसका देख लेते हैं, 91 और 47 के बीच का अंतर 44, और 137 और 91 के बीच का अंतर 46, यानी इनके बीच का अंतर 44, ये 46, ये 44, ये 46, और ये 44, ये 46, और यहाँ पे जो अंतर है वो 45 का आ रहा है। तो जो अलग हो जाएगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो 45 का आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दिया गया है और कह रहा है कि कितने लड़के लड़कियां नहीं हैं। तो इस टाइप की चीज को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितने लड़के लड़कियां नहीं हैं, तो ये लड़कों का बॉक्स दे रखा है, ये किताब दे रखा है, और ये लड़कियां दे रखा है। तो यानी कि ये जो लड़कियों वाली जो भी है ये हमारा लड़कों के साथ नहीं आना चाहिए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें केवल 64 एक ऐसी डिजिट है जो लड़कों में तो है लेकिन लड़कियों में नहीं है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को एक विशिष्ट कोड में लेदर का दे रखा है LEATHE और R। इसके अलावा ABSCOND। इसके अलावा हम लोगों से पूछा गया है DESTROY। अब हम लोग देख लेते हैं L जो है, L का जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखा जाए तो 12वें नंबर पे आता है, E 5वें पर आता है, A पहले पर आता है, T की बात की जाए तो 20 पर आता है, H की बात की जाए तो आपका 8 पर आता है, और E की बात की जाए तो 5 पर आता है, और R जो है हमारा 18 पर आता है। इसी तरीके से इसमें देखा जाए तो A 1 पर आता है, B जो है 2 पर आता है, S की बात की जाए तो S जो है हमारा 19 पर आता है, और C 3 पर आता है, O हमारा 15 पर आता है, N 14 पर आता है, और D हमारा 4 पर आता है। हम लोग देख लेते हैं ये हमारा जो कोड बना 12 5 1 2 0 85 18, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि जो हमारा लेटर्स है उसका जो नंबर है कितने नंबर पे आता है वही चीज हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करनी है। तो D जो है हमारा 4 पर आता है, E 5 पर आता है, S 19 पर आता है, T 20 पर आता है, R 18 पर आता है, O 15 पर, और Y हमारा 25 पर आता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 4 5 19 20 18 15 25, यानी ऑप्शन नंबर 20 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू देखते हैं, किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकाली और हमारी मैच कर गई, तो हमें आगे कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं थी। तो हम लोगों ने प्लेस वैल्यू को देखा है, सबकी प्लेस वैल्यू मैच हो रही है, तो डिस्ट्रॉय की प्लेस वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी, जो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जो विषम है उसको हमें चुनना है। तो ये M S इनके बीच का अगर आप लोग निकालेंगे M से F तक तो +6 हो रहा है, NOPQRS। इसी तरीके से Z से F देखेंगे तो इसमें भी +6 हो रहा है। इसी तरीके से X से C देखेंगे तो इसमें +5 हो रहा है, और J से P की अगर बात की जाए तो J से P में +6 हो रहा है। तो यहाँ +6, यहाँ +6, यहाँ +6 और यहाँ पर +5, यानी कि जो हमारा डिफरेंट हो गया वो ये वाला हो गया XC +5, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को एक वेन आरेख दे रखा है और इसमें पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट है वह लड़के जो पुरुष हैं की संख्या 7 है, यानी लड़के और पुरुष का कॉमन देखना है। तो कॉमन कहां पर आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, यानी पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कक्षाओं की कुल संख्या, तो कक्षाओं में हमारा ये 21 आ रहा है, 45 आ रहा है, उसके बाद ये 7 आ रहा है और ये 23 आ रहा है, इनको ऐड कर देंगे तो 5 1 6 और 7 13 3 16, 2 1 3 4 7 2 9 96, यानी कक्षाओं की कुल संख्या भी हमारी 96 हो गई। दोनों स्टेटमेंट हमारा फॉलो हो गए, हमारा जो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। इसमें 2 कथन दे रखे हैं और 2 निष्कर्ष हैं, बताना है कौन सा कथन अनुसरण करता है। तो सभी ए बी हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक गोला बना देते हैं, ये ए के लिए और ये बी के लिए, और फिर कह रहा है सभी बी सी हैं, तो इसके लिए एक गोला बना देते हैं। अब हम लोगों का सभी कह रहा था, इसलिए जो हम लोगों का बनेगा सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, ये हम लोगों से कह रहा था, तो सभी बी सी हो गए।
अब कह रहा है निष्कर्ष में सभी ए सी हैं, यानी ए जो है वो सी के अंदर आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। सभी सी बी है, तो सभी सी जो है सी बाहर आ रहा है बी के, यानी कि हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर इसके अंदर आता सी तो हमारा स्टेटमेंट सही होता। जब भी कहा जाएगा सभी ए सी हैं, तो जैसे सभी ए सी है तो सी के अंदर ए आ रहा है, इसलिए ये सही है। और सेकंड में कह रहा है सभी सी बी है, ये बी के बाहर जा रहा है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर कहता है कुछ सी बी है तो हमारा सही होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों से कह रहा है 10 सदस्य M1, M2, M3, M5 इसी तरीके से M10 तक है में से 7 सदस्यों की एक टीम चुनी जानी है। अब इसमें कह रहा है M2 तथा M7 को एक साथ चुना जाना है, तो M2 और M7 को एक साथ चुना जाना है। फिर ना ही M3 ना ही M5 को एक साथ चुना जाना है, M8 के साथ या तो M4 या M6 को चुना जाना है, M1 के साथ या तो M5 या M7 को चुना जाना है। फिर कह रहा है M5 तथा M10 को एक साथ चुना जाना है, M5 तथा M10। अब अगर आप देखेंगे M2, M7, M5, M10 इनको चुना जाना है, तो हम लोग यहाँ पर देख लें तो ये M2 भी मैच कर रहा है, M7 भी मैच कर रहा है, M5 भी मैच कर रहा है, M10 भी मैच कर रहा है। बाकी सब में M5 नहीं आ रहा है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी चीज हम लोगों को क्लियरली दी गई है, सबसे पहले वहां से हम लोग आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा आंसर नहीं आएगा तो फिर आगे हम लोग जो भी चीजें दी गई हैं उन पे सोचेंगे। तो अगर हम लोगों का सीधे सीधे आंसर आ जाएगा तो हम लोग वहीं से आंसर को लगा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी डी बी हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बना देते हैं सभी डी बी हैं, तो सभी डी के अंदर बी हो जाएगा, ये सभी डी पी हैं। फिर कह रहा है कुछ बी जी सभी बी एन है। नेक्स्ट में कह रहा है सभी बी जो है वो एन है, तो जो एन है वो ऐसे हो जाएगा सभी बी एन है। फिर कह रहा है कुछ बी जी है, यानी कुछ बी जो है वो जी है, इस तरीके से बन जाएगा, तो ये हमारा जी हो जाएगा, कुछ बी जी है। अब हमसे स्टेटमेंट में कह रहा है सभी जी जो है वो एन है, तो सभी जी एन है, यानी गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ ही पार्ट हमारा आ रहा है, पूरा पार्ट तो आ नहीं रहा है, पहला स्टेटमेंट में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कुछ डी जी है, कुछ डी जो है वो जी है, यानी सेकंड भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड में हमारा पार्ट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो कुछ बी जी कह रहा था, इसलिए हमारा सेकंड भी गलत हो जाएगा, कुछ डी जी नहीं है। नेक्स्ट है कुछ एन जी है, तो कुछ एन जो है वो जी है, बिल्कुल है क्योंकि हमारा कुछ बी जब जी है तो कुछ एन भी हमारा जी में आ जाएगा, तो हमारा बिल्कुल थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या है, इस तरीके से भी हमारा फिगर बन सकता है, अगर हम लोग बनाना चाहें तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कुछ जब हम लोग बनाएंगे इसको और यहाँ पर जी लिख देंगे तो दो तरीके से हमारा फिगर बन सकता है। तो अगर हमारा स्टेटमेंट तभी सही होगा जब दोनों फिगर पे हमारी वो चीज फॉलो होगी। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो कुछ जो डी है वो जी हो सकते हैं, लेकिन इस फिगर से हमारे कुछ डी जी नहीं हो सकते हैं, और दोनों पे हमारी ये बात फॉलो नहीं हो रही, इसलिए जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट में कह रहा है सभी जी एन है, तो सभी जी तो एन नहीं हो रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है कुछ ही हो रहे हैं, यानी पहला तो गलत ही है। लास्ट वन में कुछ कह रहा था कि कुछ एन जी है, तो कुछ एन जो है जी के पार्ट में आ रहा है, तो हमारा जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को यहां पर दिया गया है एक एक्स सी जेड बी में एक संबंध, इसी तरीके से एम जेड, और ऐसा कौन से आगे आएगा जिसका संबंध जो है वो समान होगा। तो एक्स सी का संबंध निकालने के लिए यहां पर सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिख देंगे। एक्स जो है 24 पे आता है, सी 3 पर आता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, या फिर इस तरीके से हम लोग ना लिख के सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये एक्स सी है, ये जेड बी है, ये एम जेड है, और यहां पर हमें निकालना है। तो x फिर y छोड़ा z पे आया, यानी +2 हुआ। c से b यानी 1 माइनस हुआ। इसी तरीके से यहां से देखेंगे तो m में अगर हम लोग +2 कर दें तो o आना चाहिए, और z में 1 माइनस करेंगे तो हमारा y आना चाहिए, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। x से z यानी +2 हुआ, c से b -1 हुआ, तो m में हम लोगों ने +2 कर दिया, z में -1 कर दिया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें हम लोगों को आगे जो कौन सी क्या आएगा ये हम लोगों को बताना है, आगे क्या आने वाला है। तो पी डी एस जेड, तो यहां पे हम लोग बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, पी डी एस जेड वी वी वाई आर बी एन।
तो P से S यानी +3, फिर S से V यानी +3, फिर V से Y फिर से +3 हुआ, Y से B, Y के बाद Z, Z के बाद A के बाद B, फिर +3 हुआ। अब B में +3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा E, तो E को यहां पे लिख देते हैं। इसी तरीके से D से Z, तो D से हमारा आया Z, तो -4, अगर D में से Z माइनस करेंगे वापस जाएंगे तो -4 करेंगे तो Z आ जाएगा, Z में -4 करेंगे तो U आ जाएगा, U में -4 करेंगे सॉरी V आ जाएगा, V में -4 करेंगे तो R आ जाएगा, R में -4 करेंगे तो हमारा N आ जाएगा, N में -4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा EJ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने देखे पहले पद में जो है +3 की बढ़ोतरी होती जा रही है तो हमने B में +3 कर दिया। फिर हमने देखा सेकंड वाला जो टर्म था उसमें -4 हो रहा है तो हमने N में -4 कर दिया, -4 करने पे हमारा J आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि शुतुरमुर्ग पक्षी से रिलेटेड है तो उसी तरीके से इससे संबंधित कौन सा युग्म होगा। तो शुतुरमुर्ग का जो वर्ग है वो पक्षी है, पक्षी वर्ग में शुतुरमुर्ग आता है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो तितली जो है वो कीट वर्ग में आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी कृंतक जो है चूहा के दांत का प्रकार है, घोड़ा के रहने की जगह अस्तबल है। इनका जो वर्ग है वो नहीं दिया गया है, तो तितली का वर्ग दिया गया है कीट वर्ग और शुतुरमुर्ग का जो वर्ग है वो पक्षी वर्ग है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को यहाँ पर आकृति दे रखी है और इसमें पूछा है किसमें ये आकृति जो है निहित है, यानी ऐसे जाके ऐसे ऐसे इस तरीके से आकृति। तो इसमें देखेंगे हम लोगों की आकृति नहीं बन रही है, इसमें देखेंगे तो हमारी ऐसे जाके ऐसे होना चाहिए था और इसमें ऐसे हो रहा है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं तो इसमें ऐसे गए फिर ऐसे आया, उसके बाद ऐसे आया और ऐसे आया, यानी इस आकृति में हमारी ये पूरी आकृति मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे तो ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर पूरी आकृति ऐसे ही दिख रही होगी, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक पुरुष पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है। तो इसके लिए हम लोग समझ लें, ये हमारा होता है नक्शे का क्रम, ये हमारा होता है उत्तर, ये हमारा होता है दक्षिण और ये हमारा होता है पूर्व और ये हमारा होता है पश्चिम। तो ये हमारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो है वो दिशाएं होती हैं। अब कह रहा है एक पुरुष पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी पूर्व इधर है तो इधर चलना प्रारंभ किया, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है यानी लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट किधर जाएगा, इधर साइड में जाएगा। तो लेफ्ट साइड में मुड़ता है तो इस साइड में उन्होंने मोड़ दिया। फिर कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तो इसका जो राइट हैंड होगा वो ये होगा। अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है तो बाईं ओर मुड़ के ऊपर जाएगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसमें आप अपने आप को इमेजिन करके चलें और आपको दिशा पता होनी चाहिए। सबसे पहले पूर्व गया तो इधर गया, फिर उसके बाद कह रहा बाईं ओर यानी हमारा जो बायां होगा वो ये होगा, फिर कह रहा है दाईं ओर तो हमारा दायां ये होगा, फिर कह रहा है अंततः वह बाईं ओर फिर हमारा बायां ये होगा। अब ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 6 लड़के एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करे बैठे हुए हैं। तो 6 लड़के जो हैं वो इस तरीके से बैठे हुए हैं। हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं गोला, क्योंकि गोला में बैठ रहे हैं और 6 लड़के हैं, इसलिए हम लोग जो है इसमें 6 लोगों को, 2 लोग ऐसे हो जाएंगे इस तरीके से, 2 लोग ऐसे हो जाएंगे इस तरीके से, 2 2 4 और 2 लोग ऐसे हो जाएंगे, यानी 6 लोगों को बैठाना है तो हम लोग इस टाइप से बना लेते हैं। अगर 8 को बैठाना होता तो इस टाइप से एक और बनाते, 4 को बैठाना होता तो इसे नहीं बनाते। तो ये हमारा एक जो है फिगर हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फिर अब हमसे जो क्वेश्चन में कह रहा है वो हम लोग करेंगे। सी तथा डी के बीच में एक लड़का बैठा गया है। अगर सी को हम लोग यहाँ बैठा दे तो डी को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये हमसे कह रहा है। ए तथा बी के बीच में एक लड़का बैठता है। अब ए बी की स्थिति नहीं पता है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सी एफ का पड़ोसी नहीं है, यानी एफ जो है यहां पर नहीं आ सकता, एफ जो है यहां पर भी नहीं आ सकता। एफ जो है या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा। फिर कह रहा है कि पड़ोसी नहीं है, ए ई की तुरंत बाईं ओर बैठता है, यानी ए और ई साथ में बैठते हैं। तो साथ में बैठने की जगह कौन सी है, तो साथ में हम लोग अगर बैठा लेंगे तो सिर्फ 2 ही जगह हैं, या तो यहां पे बैठा लें या फिर यहां पर बैठा लें। फिर कह रहा है ए ई के तुरंत बाईं ओर है। अगर हम लोग यहां पर ई को बैठा दें, यहां पर ई को बैठा दें तो इसका बायां ये हो जाएगा, तो बायां यहां पर आ जाएगा हमारा ए।
तो यहाँ से f की स्थिति खत्म थी पहले ही, तो f की जो स्थिति हमारी क्लियर हो गई वो ये क्लियर हो गई। अब हमें a पता चल गया, d पता चल गया, यानी यहाँ पर b बचा, तो यहाँ पर b बैठ गया। अब पूछा f के तुरंत दाईं ओर कौन बैठता है, तो f का तुरंत दायां कौन है, ये है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग वही चीज करते हैं, जो चीज हमें पता है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। इसमें कह रहा था सी तथा डी के बीच में एक लड़का है, तो सी और डी के बीच में हम लोगों ने खाली जगह छोड़ दी। ए तथा बी के बीच में एक लड़का बैठता है, अब हमें पता नहीं था इसलिए हम लोगों ने इस चीज को छोड़ दिया। फिर कह रहा था सी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो सी जो है एफ यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, ये जो है एफ की स्थिति खत्म हो गई थी। फिर कह रहा था ए ई के तुरंत बाईं ओर बैठता है, अगर हम लोग यहां पर ए को बैठालते तो यहां पर ई नहीं आ पाता, तो हमने जो है ए को यहां पर बैठाल दिया, ई हमारा यहां पर हो गया। तो अब जो है एफ जो है यहां पर आ नहीं सकता, तो एफ जो है यहां पर आ जाएगा। बचा हुआ हमारा बी था, तो बी को यहां पे बैठाल दिया। अब हमसे क्वेश्चन में कोई भी चीज पूछेगा तो हम लोग उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये भी आपका बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, इसमें प्रतिरूप कौन सा जो है पूरा करेगी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस से ही आएंगे। ये जो है जैसे यहाँ पर आपको ये हो रहा है, यानी इसको हम लोग यहाँ तक अगर मिला दें तो ये हमारा पूरा बन जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें तो ये वाले जो है ये और ये हम लोगों को यहाँ पर चाहिए होगा। तो इसको चाहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस को उठाएंगे सबसे पहले। तो ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये तो मिल रही है हमें यहाँ पर, और ये लाइन यहाँ पर भी मिल रही है, ये यहाँ पर भी मिल रही है, और ये यहाँ पर भी मिल रही है। फिर क्या है, दोनों लाइनों के बीच में हमारी आकृति आ रही है, जो हमारा वर्ग है वो दो लाइनों के बीच में है। अब दो लाइनों के बीच में किसमें आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। फिर क्या है, अब हम लोगों को देखना है कि ये जो वर्ग है ये लाइन के बराबर, मतलब लाइन की दिशा में है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो कोना है वो लाइन से मैच कर रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से है, जैसे ये जो लाइन है ये बिल्कुल समांतर लाइन है। तो ये लाइन ये समांतर है, ये और ये समांतर है, तो ये लाइन और ये लाइन समांतर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो है इसका कोना इससे मैच कर रहा है, इसलिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 16 का जो बी वाला है वो गलत हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों से यहाँ पर जो खाली जगह है इसकी जगह पूछी गई है कि यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो अगर हम लोग देखें तो 8 11 8 19, 19 और 14 33, और 33 का 3 गुना 99, 12 और 16 28, 28 और 22 का 50, और 50 का 3 गुना 150। यानी यहाँ पर ये प्लस हुआ, अब प्लस करने के बाद जो टोटल आया उसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो यहाँ पर 10 + 24 क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग मान लेते हैं x, और इसका जो 3 गुना है वो हमारा 168 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 24 + 34 प्लस x, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 × 5 = 15, बचा 1, 3 × 6 = 18, तो ये 56 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 56 - 34, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 22, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको या तो आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये जो है 3 गुना हो रहा है, यानी हम लोग इसको जो है सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दें, तो ये 33 हो जाएगा। अब 14 11 और 8, 11 8 19, और 19 14 33, इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर दें तो 50 हो जाएगा। 16 12 28 और 22 50, इसको 3 से डिवाइड कर दें तो 56 हो जाएगा। तो 24 + 34, और 34 में अगर हम लोग 22 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। जो भी इजी लगे आप लोग उससे कर सकते हैं, या फिर आप लोग सीधे 11 8 19 और 14 का 3 गुना हो रहा था, तो हम लोगों ने 10 और 24 ये पता नहीं था तो x रख लिया, इसका 3 गुना बराबर 168, तो देखा हम लोगों का x बराबर 22 आ गया, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को एक चित्र दे रखा है, और इसमें अगर पूछा गया है कौन सी आकृति गलत है, तो इसमें हमने देखा है ये जो है राइट साइड में मूव कर रही है, यहाँ से ये फिर राइट गई, फिर राइट गई, फिर राइट गई, फिर राइट गई। इसी तरीके से ये जो है यहाँ से फिर यहाँ जाना चाहिए तो यहाँ पर गया, फिर यहाँ जाना चाहिए तो यहाँ गया, फिर यहाँ पर जाना चाहिए तो यहाँ पर ना आके डायरेक्ट ये यहाँ पे चला गया, यानी जो हमारा आकृति ये वाली आकृति है ये हमारी आकृति गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल आप लोगों को यही देखना है कि जो मूवमेंट हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। सबसे पहले ये हुआ, फिर यहाँ आना चाहिए था तो यहाँ हमारा यहाँ पे आया, फिर यहाँ आना चाहिए तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ आना चाहिए तो यहाँ पे आया, यानी सभी में ये चीज सही आ रही है। फिर हम लोगों को नेक्स्ट देखना है ये एरो, तो सबसे पहले एरो यहाँ आया, फिर यहाँ आना चाहिए तो सेकंड में यहाँ आया, फिर यहाँ आना चाहिए तो थर्ड में यहाँ पर आया, फोर्थ में यहाँ आना चाहिए था लेकिन डायरेक्ट इसमें आ गया, यानी जो हमारा आंसर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगाना है। इसका मतलब है जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो हमारा पहला अक्षर आएगा वो पहले स्थान पे होगा, इसी तरीके से दूसरा दूसरे पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी बी से स्टार्ट है, सारे ही अक्षर, तो सारे बी को छोड़ देंगे हम लोग। फिर सारे ए से स्टार्ट है, यानी यहाँ सेकेंड में सब में ए है, तो यहाँ से भी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये सी है, ये सी है, ये एन है, ये एल है, ये सी है। सी, एन और एल में सबसे पहले क्या आता है? सी आता है, यानी एक जो हमारा ये वाला कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। फर्स्ट, सेकंड और 5 में जो है कोई पहले स्थान पर आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो टी है, ये एच है और ये सी है। टी, एच और सी में पहले नंबर पर हमारा सी आता है, यानी पहला हमारा कंफर्म हो गया, 5 आएगा। अब हमें 2 और 1 में देखना है कि कौन पहले आएगा। तो फिर हमारा ई आ रहा है, दोनों में ई आ रहा है। फिर हमारा आर आ रहा है इसमें, और इसमें एल आ रहा है। तो आर और एल में पहले आर एल आता है, तो एल आ गया पहले, और फिर आर आता है, तो 5 2 1 हो गया। अब 3 और 4 हमारे जो बचे थे, इनमें हम लोग मैच कर लेते हैं। इसमें बी ए एल और बी ए एन, तो एन और एल में पहले क्या आता है? एल आता है, यानी 3 आ जाएगा पहले, और लास्ट में बचा हुआ 5 2 1 3 4। तो इसमें आप लोगों को यही देखना है, जो शब्द जो अक्षर जो है पहले आ रहा है उसको हमें पहले रख लेना है। यहाँ पर बी और ए सब में कॉमन था, इसके लिए हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया। फिर नेक्स्ट से हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया, जो भी कॉमन है उसको हम लोग पहले हटा देंगे, क्योंकि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से भी चेंजेस हमें दिखेंगे वहां से देखेंगे जो भी अक्षर पहले आ रहा है वो हमारा पहले हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सी आ रहा था, यहाँ पर भी सी था, यहाँ पर भी सी था। फिर हमने नेक्स्ट देखा तो इसमें सी आ रहा था, इसमें एच, इसमें टी, यानी सी पहले आता है, तो 5वें नंबर का जो स्थान है वो पक्का हो गया। 5वां जो है सबसे पहले नंबर पे आएगा। फिर इसी तरीके से दूसरा हमने देखा सेकंड नंबर पे आएगा, पहला जो है थर्ड नंबर पे आएगा, तीसरा फोर्थ पे और चौथा 5वें पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हम लोगों का ये जो क्वेश्चन थे हम लोगों के 23 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अगली शिफ्ट के क्वेश्चंस होंगे उनके रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।